Hello everyone, this is Smriti and today we will discuss about post-fertilization event in sexual reproduction. All those events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है एंड ये ओवा, ठीक है, दोनों फ्यूज करेगा, बनाएगा जाइगोट। जाइगोट में जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट इन जाइगोट, ये जो सारा इवेंट है, ऑल इवेंट्स कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जाइगोट के बाद बनेगा आपका एम्ब्रियो। ठीक है, वो सारे इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होते हैं उन्हें बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट, zygote is the vital link that ensures the continuity of a species between organism of one generation and of the next। जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक होता है। वाइटल लिंक मतलब इंपॉर्टेंट बॉन्ड या कड़ी। यहाँ आपने देखा कि जाइगोट बना किसी ऑर्गेनिज्म है, सॉरी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका बना जाइगोट। जाइगोट में जो फर्दर डेवलपमेंट बनेगा होगा तो फिर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो ये जो जाइगोट है ये क्या कर रहा है, ये दोनों को लिंक कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो लिंक है कैसा लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक है, कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। क्योंकि अगर जाइगोट नहीं बनता है तो फिर नया जनरेशन स्टार्ट नहीं। एक ये जनरेशन ये है, ये एक जनरेशन है, ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इस स्पीसीज का जो जनरेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके बीच जो लिंक है वो क्या है, जाइगोट। ये कैसा लिंक हो गया, वाइटल लिंक हो गया, इंपॉर्टेंट लिंक हो, क्योंकि बिना जाइगोट के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जाइगोट जो है वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है वो होता है जाइगोट, इसलिए इसको हम
वाइटल लिंक बोलते हैं, जो स्पेसीज के कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, द development of zygote depend on two things: the type of life cycle of an organism and the environment it is exposed of। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट दो चीज पर डिपेंड करेगा कि उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या है। ऑर्गेनिज्म के दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉइड कंडीशन में है, या आप कह सकते हैं पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, तो उसके लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और सेकेंड होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें पेरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म का पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होता है, उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिप्लॉयड है, पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, तो उसमें जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयड है तो वहाँ माइटोसिस होगा। ठीक है, और जब हैप्लॉयड है तो वहाँ पे म्यूसिस होगा। तो जाइगोट में का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है। सेकेंड है द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड ऑफ, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहता है, इस पर डिपेंड करेगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा और क्या होगा। In many algae and fungi, the zygote develop a thick wall around it and undergoes a period of rest before germination। कई एल्गी में और फंगी में जाइगोट अपने चारों तरफ थिक वॉल बनाता है, थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि वो कई एल्गी और फंगी में जाइगोट डायरेक्ट डेवलप नहीं करता है, या जो फर्दर उसका जो स्टेज होता है उसमें नहीं जाता है। सबसे पहले अपने चारों तरफ थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे फंगस में बनता है, उस थिक वॉल स्ट्रक्चर को स्पोर बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जर्मिनेट करके न्यू फंगस बॉडी या न्यू माइसेलियम नहीं देता है। एक्चुअली ये डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है, स्पोर फॉर्म में रहता है अपने चारों तरफ थिक वॉल बनाकर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर वो जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम देता है। तो कई एल्गी में और फंगी में जो इसका जाइगोट होता है एल्गी का या फंगी का, वो सबसे पहले अपने चारों तरफ एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रेस्ट में चला जाता है जर्मिनेशन के पहले। मान लीजिए कि ये जाइगोट है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है, स्ट्रक्चर
for a period of time, for a period of time, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को फंगल में फंगल स्ट्रक्चर जब होगा तो हम बोले हैं स्पोर, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आने पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, कंडीशन ये आप कर सकते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट, फिर ये जो स्पोर होता है जर्मिनेट करता है और न्यू माइसेलियम देता है। माइसेलियम मतलब फंगल बॉडी, ठीक है, या ग्रुप ऑफ फंगल बॉडी माइसेलियम देता है, ठीक है। तो वह सारे एल्गी में और फंगी में जाइगोट डेवलप करता है अपने चारों तरफ थिक वॉल, इस थिक वॉल स्ट्रक्चर को स्पोर बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक टाइम तक रेस्ट में रहता है, फिर फेवरेबल कंडीशन में आने पर जर्मिनेट करके न्यू जो उसका फॉर्म होता है वो देता है। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिज्म showing haplontic life cycle, the zygote undergoes meiosis and in organisms showing diplontic life cycle, the zygote undergoes माइटोसिस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा या डिप्लॉन्टिक होगा, मतलब पेरेंट बॉडी या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन जब भी होता है तो जाइगोट होता है डिप्लॉइड, ठीक है, सॉरी, जाइगोट होता है डिप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि ये जाइगोट जो है ये बना है फ्यूजन के बाद, गैमेट के फ्यूजन के बाद। तो गैमेट जो है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, ये भी क्या है हैप्लॉइड। ये दोनों जब मिले हैं तो बना है क्या चीज, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा। अब ऑर्गेनिज्म का बॉडी अगर इसमें जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा तो इसमें होगा डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। या तो मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस कब होगा, जब पेरेंट बॉडी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है, डिप्लॉयड होगा। तो ये कंडीशन है जाइगोट का डिप्लॉयड। तो यहाँ पर माइटोसिस होगा, मतलब सेल डिवाइड करेगा, उसका क्रोमोसोम का जो सेट है वो डिवाइड नहीं करेगा। क्रोमोसोम का सेट डिवाइड करने के लिए, अनपेयर्ड करने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो लाइफ साइकिल अगर डिप्लॉन्टिक है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे डिवीजन होगा माइटोसिस। अगर लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉन्टिक है तो ये जाइगोट डिप्लॉयड है, तो इसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, जाइगोट डिप्लॉयड है, अगर पेरेंट जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, दैट मीन्स कि पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉयड है तो उस जाइगोट में होगा मियोसिस, ताकि जो डिप्लॉयड कंडीशन अपियर हो गया है जाइगोट में वो कन्वर्ट हो जाए हैप्लॉयड में, ठीक है। अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है तो उसमें जो जाइगोट में डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस,
ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है उस पर डिपेंड करेगा कि जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट का जो स्टेप होगा या जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो जाइगोट में मियोसिस होगा, क्योंकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। दो गैमेट मिल रहा है तो जाइगोट का कंडीशन डिप्लॉयड हो जाता है। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, अगर उसमें माइटोसिस होता है तो डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा, जबकि पेरेंट है हैप्लॉइड है तो डिप्लॉयड कंडीशन बनेगा तो वो एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। इसीलिए अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो जाइगोट में मियोसिस होगा, ताकि जो सेल है उसका हैप्लॉइड कंडीशन, जो सेल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो सके। फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस डिवीजन होगा। अगर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। तो पेरेंट बॉडी भी डिप्लॉयड है और जाइगोट भी डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे माइटोसिस होगा, सीधा माइटोसिस होगा और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनेसिस। Process of formation of embryo from the zygote are called embryogenesis. Embryogenesis includes first cell division, to increase the number of cell. Second, cell enlargement or cell growth, to increase the volume or weight of the living matter. Next, cell differentiation for the formation of different kinds of tissues। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में नेक्स्ट स्टेप होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सिनगैमेट, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बना जाइगोट। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगा तो बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म मेल गैमेट, ओवा फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, नया स्ट्रक्चर अपीयर हुआ, जिसे बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट में जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसे बोलेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में 3 चीजें होती हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में 3 स्टेज इन्वॉल्व हैं या 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है सेल डिवीजन। फर्स्ट स्टेप है सेल डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ये जाइगोट है, डिवाइड करेगा, ठीक है, बनाएगा 2, फिर ये डिवाइड करेगा, बनेगा 4। इस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा जाइगोट में, वो होगा सेल डिवीजन। नेक्स्ट होगा सेल इनलार्जमेंट और सेल ग्रोथ। ठीक है, सेल का साइज बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, तो इसके लिए इससे होगा ये कि सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा और सेल के अंदर का जो लिविंग मैटर है वो भी इंक्रीज करेगा सेल के इनलार्जमेंट से या फिर सेल ग्रोथ से। थर्ड स्टेप जो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस में है वो है सेल डिफरेंशिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए, विभिन्न प्रकार के टिश्यू के बनने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है सेल डिवीजन से। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए सबसे जो पहला फर्स्ट स्टेप होता है और नेसेसरी स्टेप होता है वो होता है सेल डिफरेंशिएशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल जहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा है वहां से डिफरेंशिएट होके अलग होता है। फिर ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर फंक्शन है, तो ऑर्गेनाइज करके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन के लिए सेल का जो जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, जो ओरिजिन वाला जो प्लेस है वहां से डिफरेंशिएट करना नेसेसरी होता है। तो जो थर्ड स्टेप होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, वो होता है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट है सेल डिवीजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेकेंड है सेल इनलार्जमेंट और सेल ग्रोथ टू इंक्रीज द वॉल्यूम और वेट ऑफ द लिविंग मैटर, एंड थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। On the basis of development of zygote occurs inside or outside the body of female organism, the animals categorized into 2 groups. Oviparous and viviparous. Egg laying animals are called oviparous. The animals give birth to an individual organism called
viviparous, fertilized egg protected inside the shell, calcareous shell, calcareous shell जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, to protect them from harsh environment, egg is not protected by cell because fertilization occurs inside the body embryo protected inside the mother's body, ठीक है। डेवलपमेंट जाइगोट का इनसाइड हो रहा है बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, या आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और दूसरा है विविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अंडा देता है उसे बोलते हैं ओविपेरस। विविपेरस वैसा एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करता है, एग नहीं देता, उसे बोलते हैं विविपेरस। ओविपेरस में जो फर्टिलाइज्ड एग होगा प्रोटेक्टेड होगा इनसाइड सेल, मतलब एक कवच से घिरा हुआ होगा। ये सेल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। शेल, शेल मीन्स कवच, प्रोटेक्टेड होता है सेल में, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट से फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्ट करता है और उसका प्रॉपर वे में फर्दर डेवलपमेंट होता है इनसाइड सेल, ठीक है। और विविपेरस एनिमल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इंटरनल होगा। जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी बॉडी के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर शेल का कोई नीड नहीं है, यहाँ इसको प्रोटेक्शन की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये मदर्स बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। In flowering plant, zygote develops into the ovule, inside the ovule development of embryo occurs simultaneously. Ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit.
after the dispersal from the fruit seed germinate to produce new plant. फ्लावरिंग प्लांट में दैट मीन्स कि एंजियोस्पर्म में, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म मैंने बताया था कि प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो ओव्यूल के अंदर होगा। जाइगोट का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर होगा, दैट मीन्स कि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा। और उसी समय ओव्यूल जो है साइमल्टेनियसली ओव्यूल है कन्वर्ट कर जाएगा सीड में, और ओवरी कन्वर्ट कर जाएगा या ओवरी बन जाएगा फ्रूट, ठीक है। फ्रूट जब पक जाएगा या जो भी होगा, इससे डिस्पर्सल होगा किसका, सीड का, ठीक है। और सीड जर्मिनेट करके देगा न्यू प्लांट, ठीक है। ये गायनेसियम का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। ये हो गया गायनेसियम, ये आप कह सकते हैं पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसको बोलते हैं गायनेसियम और पिस्टिल। 3 पार्ट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिग्मा। ये ट्यूबुलर जो पार्ट इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया आपके ओव्यूल, ठीक है। पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पहुंचेगा यहाँ ओव्यूल के, सॉरी यहाँ इनसाइड ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बनाएगा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होगा, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है कहाँ, ओव्यूल के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा तो वो बनाएगा एम्ब्रियो, मतलब इनसाइड ओव्यूल ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और उसी के साथ साथ ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ये जो ओवरी है ये पूरा ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। मतलब ओवरी बनाता है फ्रूट और ओव्यूल बनाता है सीड, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है एम्ब्रियो। डिस्पर्सल के बाद फ्रूट से ये हो गया सीड, ये हो गया फ्रूट, ठीक है। डिस्पर्सल, सीड बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जर्मिनेट करके देगा, आफ्टर जर्मिनेशन न्यू प्लांट, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड ओव्यूल होगा, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स कि एम्ब्रियो जेनेसिस होगा। साइमल्टेनियसली उसी समय या साथ साथ ही जो ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड, और ओवरी बन जाएगा फ्रूट। और डिस्पर्सल के बाद जो सीड है वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट देगा। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप्स इनटू द ओव्यूल, इनसाइड द ovule development of embryo occurs simultaneously, ovule becomes the seed and the ovary becomes the
fruit. After dispersal, seed germinate करके after dispersal seed germinate to give rise new plant. ठीक है. After the dispersal from the fruit, seed germinate to produce new plant. ये मैंने बनाया है, गायनेसियम है, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर ये जो बाहर वाला पोर्शन इसे ओवरी बोलते हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. ठीक है. ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है. बाद में जब डेवलपमेंट होता है उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं. एम्ब्रियो को वही जाइगोट बनता है. जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनता है. मतलब और सेम टाइम में ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड, मतलब सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है. और ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में. फ्रूट के अंदर सीड रहता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है. आफ्टर डिस्पर्सल मतलब फ्रूट के बाद. ठीक है. मान लीजिए फ्रूट आपने खाया, उसके अंदर जो सीड है उसको फेंक दिया, तो सीड जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट देगा. यही है फ्लावरिंग प्लांट में आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके. और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन